दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, कोई भी अभी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस बीच खबर है कि इजरायल और ईरान दोनों ने ही लंबे युद्ध की तैयारी कर ली है। IRGC ने दावा किया है कि ये युद्ध अभी खत्म नहीं होगा। वहीं इजरायली सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि युद्ध 3 हफ्ते और चलेगा। अभी युद्ध खत्म करने का कोई प्लान नहीं है। IDF का दावा है कि अभी ईरान में ऐसी हजारों टारगेट मौजूद हैं जिन्हें तबाह किया जाना है। इस पर IRGC ने कहा है कि वो वर्षों से एक लंबे युद्ध के लिए तैयार है। अगर ये जंग उन्हें 10 साल भी लड़नी पड़ी तो वो इसके लिए पूरी तरह तैयार है। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। ईरान कह रहा है कि वो सरेंडर नहीं करेगा, चाहे जितनी लंबी जंग लड़नी पड़े। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावे इससे अलग हैं। ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि ईरान जंग हार रहा है, वो अमेरिका से बातचीत करना चाहता है। इसका जवाब ईरान की तरफ से भी तुरंत दिया गया। कहा गया कि हमने बातचीत की कोई अपील नहीं की और ना ही करेंगे। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि हम अपने रक्षा करने में सक्षम हैं, जो लगातार करते रहेंगे। ट्रंप ने कहा कि ईरान पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। अरागची ने इसका जवाब देते हुए कहा कि हम अमेरिका को युद्ध का हर्जाना भरने के लिए मजबूर करेंगे। बारूद प्रहार और जुबानी जंग के बीच दुनिया का सबसे ज्यादा ध्यान हॉर्मुज स्ट्रेट पर है। युद्ध के 17वें दिन बाद भी ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर रखा है, जिससे ट्रंप परेशान है। इसीलिए अब वो अपने सहयोगी देशों से मदद मांग रहे हैं। ट्रंप ने नेटो देशों से हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने के लिए मदद करने के लिए कहा है। ट्रंप ने कहा कि हम हर वक्त नेटो के साथ खड़े रहे हैं, यूक्रेन के मामले में उनकी मदद कर रहे हैं। अब हॉर्मुज के मामले में हमारी मदद करनी चाहिए। वैसे भी अब हॉर्मुज को खुलवाना एक छोटा काम है। अगर हमारी मदद नहीं की तो नेटो का भविष्य बहुत बुरा होगा। यानी ट्रंप ने एक तरह से नेटो से मदद भी मांगी और धमकी भी दी। वैसे हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ट्रंप इतने बेचैन क्यों हैं, ये भी समझ लीजिए। हॉर्मुज ब्लॉक होने से युद्ध लंबा खिंच रहा है और अब तक अमेरिका $12 बिलियन का खर्च कर चुका है। इसके अलावा तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी ने ट्रंप को परेशान कर दिया है। अमेरिका में पेट्रोल की कीमत 26% बढ़ी है, डीजल की कीमत 36% तक बढ़ गई है। साथ ही वैश्विक सप्लाई रुकने से अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ रहा है। हालात यह है कि ट्रंप ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया और चीन से भी हॉर्मुज स्ट्रेट में अपने वॉरशिप भेजने की अपील की है। हालांकि इसका कोई खास असर नहीं हुआ है। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और चीन ने अपने वॉरशिप भेजने से साफ मना कर दिया है। जापान और दक्षिण कोरिया का रुख भी वैसा ही है। हालांकि अब वेट एंड वॉच की स्थिति में है सब। ब्रिटेन ने वॉरशिप भेजने का वादा नहीं किया है, सिर्फ 8-9 सैनिक भेजने की बात कही है।